हेलो एवरीवन। तो फाइनली अब हम अपनी क्लास 9th मैथमेटिक्स के फाइनल चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो आओ आज इस चैप्टर को भी हम जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। अब देखो, चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझने वाली है। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बट अभी तुम 9th स्टैंडर्ड में हो तो तुम्हें बहुत ईजी लग रहा होगा कि हाँ, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना अपनी क्लासेस में, तुम्हें समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चे सोचते हैं ना मैथ्स कहाँ काम आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आ रही है, हर चीज काम आती है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि तुमने देखा होगा कई बारी, आप लोग, अगर आप, वैसे तो आप लोग छोटे हो, बट अगर कभी आपने टीवी में देखा हो तो स्टॉक मार्केट्स में कुछ ऐसा ऐसा चार्ट बना हुआ आता है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। या आपने किसी ऑफिस किसके अगर भाई या क्या कहते हैं फादर ऑफिस में वर्क करते हो तो उन्होंने देखा हो कि ऑफिस के प्रेजेंटेशन में ऐसे पाई चार्ट्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे कोई कलर। तो वो सब क्या होता है, वो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। क्या होता है, उनके पास एक रॉ शीट ऑफ पेपर होता है, उसमें बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो कि बहुत बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग। अब उसे थोड़ा अच्छे से डायग्रामेटिकली बनाने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। पाई चार्ट में फॉर सपोज अगर तुम्हारी यहाँ पे लिखा है 20 बच्चे हैं, वो कोई एक काम करते हैं, 30 बच्चे हैं जो दूसरा काम करते हैं, 15 बच्चे हैं जो तीसरा काम करते हैं, तुम्हें इतना मजा नहीं आया। बट शायद अगर तुम्हें लाइक ये तो सिर्फ 3 है, अगर ऐसे बहुत सारे 15-20 डेटा दे दिए जाए तो मैं पढ़ने में मजा ना आए। बट अगर मैं उसका पाई चार्ट बना दूं कि 20 बच्चे इतना काम कर रहे हैं, 30 बच्चे इतना काम कर रहे हैं, 15 बच्चे इतना काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। अब तुम्हारे लाइक क्लास के अंदर कुछ बहुत ज्यादा नहीं दे रखा स्टैटिस्टिक्स में, बट जितना भी दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आज हम बहुत अच्छे से पढ़ के कवर करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट मी रब इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब तुम ये डेफिनेशन पढ़ पा रहे होगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें बहुत तरह तरह के क्या पढ़ने वाले, ग्राफ। हम किस किस तरीके से जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। एक है बार ग्राफ, एक है हिस्टोग्राम और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अब मैं यहाँ पे ना नोट कर देती हूँ। एक है, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले कौन सा है, बार ग्राफ, ठीक है? दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं हम, हिस्टोग्राम। और तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब तुम सोचो कि 3 टाइप क्यों? देखो, एक डेटा को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो मैंने तुम्हें सर्कल वाला दिखाया था ना, वो पाई चार्ट होता है। बार ग्राफ होता है कुछ ऐसा कि तुम्हारा ये एक ग्राफ है तुम्हारा, उस पे कुछ ऐसे 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 जो ब्लॉक्स बने होते हैं, ये होता है तुम्हारा बार ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है तुम्हारा, मैं तुम्हें बना के भी दिखा देती हूँ, ताकि लाइक हम चैप्टर तो पढ़ लेंगे, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे रिलेट करना है, उस चीज का ओवरव्यू मैं तुम्हें थोड़ा पहले देना चाहती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा बेटर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा, ये जो जुड़े हुए होते हैं, ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। लेट मी चेंज माय मार्कर। और फिर लास्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज लाइक दिस। ये जो ऐसे डॉट डॉट्स, ये वाला जो होता है ना, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला बार ग्राफ। और बार ग्राफ में किस तरीके का तुम्हें समझ में आएगा, सबसे पहली बात तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि तुम्हें कौन सा वाला ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। लेकिन एक और तरीका होता है जिससे तुम देख के बता फर्क कर सकते हो इसमें और इन दोनों में। बार ग्राफ में क्या होता है, जब भी तुम्हारा डेटा होगा वो अनग्रुप्ड होगा। क्या होगा, अनग्रुप्ड।
ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तुम्हारा डेटा कैसा होता है? डेटा इज अनग्रुप्ड। यहाँ पे हिस्टोग्राम में क्या होता है? डेटा तुम्हारा ग्रुप्ड होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी डेटा इज ग्रुप्ड। तो ये हमने 3 चीजें देखी। अब पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे हर एक ग्राफ की हम हर एक ग्राफ को कैसे कैसे बना सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, नोट करो पहले इतना। हाँ तो देखो, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे कि अभी मैंने तुम्हारे पिछली स्लाइड में बताया था कि हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। 2 चीजें होती है, एक तो क्वेश्चन में गिवन हो और एक हमें किस टाइप का डेटा गिवन हो, उससे हमें आइडिया लगता है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के डेटा होते हैं, एक तो होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। तो GROUPED ग्रुप्ड, और एक होता है हमारे पास अनग्रुप्ड। अब ग्रुप्ड अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रुप डेटा इज लाइक, तुम्हें कैसे समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें दे रखा हो कि तुम्हारे पास इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 4। मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 8। साइंस पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 15। सोशल स्टडीज SST पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 10। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ग्रुपिंग नहीं दे रखी, तुम्हें बस डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यूज दे रखी है कि इंग्लिश 4 बच्चे पढ़ेंगे, मैथ्स 8 बच्चे पढ़ेंगे, साइंस 15 बच्चे पढ़ेंगे, SST 10 बच्चे पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा लाई करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जिसके अंदर तुम्हें इस फॉर्मेट में दे रखा होता है कि तुम्हें कैसे बता सकती हूँ, जैसे 15 यहाँ पे फॉर सपोज नंबर ऑफ लैम्प्स लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखे नंबर ऑफ लैम्प्स, और ये तुम्हारे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 30 है, मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारा 15। 30 से 40 हो जाएगा तुम्हारे पास 12। 40 से 50 हो गया तुम्हारे पास 16। 50 से 60 कितना हो गया तुम्हारे पास? 13। ठीक है, अब तुम्हें एक फर्क दिख रहा होगा, ये जो इस साइड होता है ना, ये सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, हमेशा याद रखना। दिस इज आर फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हमेशा किस साइड प्लॉट करी जाती है? वाई एक्सिस पे प्लॉट करी जाती है। यहाँ पे भी ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये जो दे रखा है इंग्लिश मैथ साइंस SST, ये जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे। सिमिलरली ये जो तुम्हें ग्रुपिंग में डेटा दे रखे हैं, ये तुम्हारे कहाँ प्लॉट होंगे? एक्स एक्सिस पे। अब देखो फर्क क्या हो जाता है, एज यू कैन से यहाँ पे तुम्हें इंग्लिश के लिए डिस्क्रीट वैल्यू दे दी 4, बट तुम्हें यहाँ पे फॉर सपोज दे रखा है कि कितने हमारे पास, जिसे ये परसेंट क्या क्या नोटिफाई कर रहा है, ये देखो ये क्या नोटिफाई कर रहा है, इनकी पावर लाइफ, लाइक नंबर ऑफ डेज ऑफ बैटरी। ये तो मैं क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज ऑफ बैटरी। 20 से 30 दिन बैटरी कितने लैम्प्स की चल जाएगी? 15। हमारे पास उसी तरीके से 12 लैम्प कितने हैं जिनकी बैटरी कितनी चलती है? 30 से 40 दिन। और 16 लैम्प कितने हैं जिनकी बैटरी चलती है 40 से 50 दिन। 13 लैम्प ऐसे हैं जिनकी बैटरी चलती है 50 से 60 दिन। तो तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी कि कितने दिन चलेगी, यहाँ पे तुम्हें ग्रुपिंग में चीज दे रखी है। तो ये वाला जो चीज हो जाती है, तुम्हारा जाता है ग्रुप्ड डेटा। अब जो ग्रुप्ड डेटा होगा ना, यूट्यूब पे तुम यूजुअली जगह पढ़ते हो, वो इतने पे छोड़ देते हैं, ये होता है ग्रुप, ये होता है अनग्रुप। अब मैं ग्रुप में भी तुम्हें फर्दर क्लासिफिकेशंस दिखाऊंगी कि ग्रुप और कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है, तुम्हें क्वेश्चन में और कैसे कैसे दिया जा सकता है जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम नोट करेंगे कि ये जो होता है हमारी, ये होती है हमारी लोअर लिमिट। लेट मी चेंज दिस। ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, और ये होती है हमारी अपर लिमिट।
ठीक है, ये समझ में आ गया लोअर लिमिट कौन सी होती है और अपर लिमिट कौन सी होती है। और एक होता है तुम्हारा क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज कितना हो गया तुम्हारा 30 माइनस 20, तुम्हारा क्लास साइज आ गया 10। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लास साइज। अब देखो ग्रुप्ड डेटा भी जो है तुम्हारा फर्दर किस कैटेगरी में डिवाइडेड है वो देखते हैं। ग्रुप्ड डेटा में 3 तरीके से चीजें आ सकती है तुम्हारे सामने। आई होप दिस पार्ट ऑफ बोर्ड इज विजिबल। 3 तरीके से कैसे कैसे चीजें आ सकती हैं देखो, या तो तुम्हें जो डेटा दे रखा हो वो बिल्कुल ऐसा ही दे रखा हो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब तुम इसमें चीज देखो, ठीक है, एक तो तुम्हें यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दे रखी है तुम्हें 3, 4, 15, 16, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई ना, इससे नहीं देख रहे। अभी हम देख रहे हैं डेटा किस टाइप का गिवन है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो जिस पे खत्म हो रहा है उसी पे स्टार्ट हो रहा है, जिस पे खत्म हो रहा है उसी पे स्टार्ट हो रहा है। और क्लास साइज कितना है यहाँ पे 10। सब में इन दोनों के बीच का में कितना गैप है 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10। ठीक है, ये एक हमारा तरीके का ये डेटा होता है। एक हमारे पास कौन सा होता है जिसमें क्लास साइज हमारे पास डिफरेंट हो जाता है 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, देन 70 से 80। अब ये हो गया हमारे पास कितना 5, 10, 13, 8, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्लास साइज का फिक्स है, इन दोनों के बीच का है 10, बट क्या कहते हैं इन दोनों के बीच का कितना आ गया 20, इन दोनों के बीच का क्लास साइज कितना आ गया 20। तो क्या क्या हमारे पास क्लास साइज सेम है? नहीं। तो ये भी एक तरीके का डेटा होता है जिसमें तुम्हारा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ही शुरू हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन क्लास साइज तुम्हारा वेरी कर रहा है। और एक तरीका हमारे पास कौन सा होता है ये वाला, एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी अब तुम्हारे पास जिसमें क्लास साइज तुम्हें तो सेम मिल जाएगा बेशक, लाइक 30, 31 टू कितना 40, 21 से स्टार्ट करते हैं, 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50, 3, 8, 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है और जहां से शुरू हो रहा है ये दोनों सेम नहीं है। ये सेम नहीं होते तो इन्हें सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका होता है, इसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका होता है और इसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका होता है करने का। तो वो हम अब क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि जब भी जिस तरीके का तुम्हें डेटा दे रखा हुआ तो कैसे करना है। अब ये था तुम्हारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जितना मैंने ओवरव्यू देना था मैंने दे दिया। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा हमने क्या सीखा उसे एक बार ही रिकॉल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमारे डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टैटिस्टिक्स। अब कौन कौन से 3 टाइप के ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, एक बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब जो बार ग्राफ होता है उसके लिए हमें अनग्रुप्ड डेटा चाहिए होता है, कैसे वाला, ऐसे वाला, जिसमें हमें डिस्क्रीट वैल्यू दे दी। 4 इंग्लिश पढ़ने वाले 4 बच्चे फिक्स पता है हमें कोई ग्रुपिंग नहीं दे रखी कि कुछ भी तरीके की, तुम्हें दे रखा डिस्क्रीट वैल्यू, तुम देखते ही समझ जाओगे। तो इनमें हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, साइंस वाले 15, हिस्ट्री वाले 10। अब अगर तुम्हें ग्रुपिंग दे रखी होगी, अब ग्रुप डेटा में फर्दर क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तुम्हें समझ में आ गया 20 से 30 का ग्रुप, 30 से 40 का ग्रुप, 40 से 50 का ग्रुप, 50 से 60 का ग्रुप, ये अगर ऐसे ग्रुपिंग में दे रखा होगा तो क्या होगा ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। ऐसा नहीं कि लोअर लिमिट सिर्फ इस यहीं पे ही है, इधर लोअर लिमिट 30 है, इधर 40 है, इधर लोअर लिमिट कितनी है 40, इधर अपर लिमिट कितनी है 50, इधर लोअर लिमिट कितनी है 50, इधर अपर लिमिट कितनी है 60। तो हर इंटरवल में एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट होगी, हर इंटरवल में एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप डेटा। फिर हमने ग्रुप डेटा की फर्दर 3 क्लासिफिकेशन देखी, किस किस टाइप से हो सकता है हमारा ग्रुप डेटा, कि वो जिसमें क्लास साइज सबका सेम हो। क्लास साइज क्या होता है, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, सेम, सबकी क्लास साइज सेम। और जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे ही, जहां से खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू, जहां से खत्म वहीं पे शुरू। ये लाइक इस इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट सेम आ रही है।
एक तो हमारा ये केस होता है, ये हमारा आइडियल केस होता है ऐसा। और कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास जिससे खत्म हो रही है उसी से शुरू हो रही है, जिससे खत्म हो रही है उसी से शुरू होती है, ऐसा तो होता है। लेकिन हमारे पास क्लास साइज डिफरेंट होता है। क्लास साइज कितना है? 30 माइनस 20 10, 50 माइनस 30 20। यार ये तो 20 हो गया, पहले 10 था अब 20 हो गया। तो ये हमें दिख गया एक वेरिएशन है, तो हम इसे अलग तरीके से डील करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कि तुम्हारा क्लास साइज तो सेम आ रहा है, 21 माइनस 30 भी सेम, 31 माइनस 40 माइनस 31 भी सेम, 50 माइनस 41 भी सेम, 41 50 माइनस 41 भी सेम। लेकिन तुमने देखा होगा कि यार 30 पे खत्म हो रहा है, 31 पे शुरू हो रहा है। यार ये कुछ नहीं समझ आया। हमारा आइडियल केस क्या था? 30 जिस पे खत्म हो, नेक्स्ट इंटरवल उसी से शुरू हो। तो हमें यहाँ पे भी कुछ वेरिएशन करके इसे अपनी आइडियल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो हम ये वाला केस भी देखेंगे। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं इस चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, आई डोंट वांट कि तुम्हारी वीडियो अननेसेसरीली बहुत खिंच जाए, तो मैं इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कराती हूँ एंड देन वी विल वाइंड अप द चैप्टर। ठीक है, नोट करो ये सारे के सारे। हाँ तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। दिस वुड बी अ फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? ग्राफ गिवन है। पहले सबसे पहले बताओ ये ग्राफ कौन सा है? अभी बताया था। ये तुम, अगर तुमने इससे पिछले वाली स्लाइड्स ध्यान से देखी है तो तुम समझ गए होगे कि हमने कौन सा ग्राफ बनाया है। और अगर कोई बच्चा अगर इसका आंसर बार ग्राफ सोच रहा है तो वो बिल्कुल सही सोच रहा है। दिस इज नॉट हिस्टोग्राम, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दिस इज योर बार ग्राफ। तो अब हमें क्या देखना है? क्वेश्चन सेज इन अ सेक्शन ऑफ क्लास 9, क्लास 9 का एक सेक्शन है जिसमें 40 students were asked about months of their birth and following graph was prepared from the data obtained। तो एक क्लास में बच्चे थे कुछ, उनसे उनके बर्थडे मंथ्स पूछे गए और फिर उसी हिसाब से हमने डेटा बना दिया। अब लाइक उनसे जो डेटा मिला हमें उससे हमने ग्राफ बना दिया। अब हमें इस क्वेश्चन के, इस ग्राफ के बेसिस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हमें उसके आंसर देने हैं। बट उससे पहले चलो हम इन क्वेश्चंस के आंसर तो देंगे, बट उसके अलावा भी हम कुछ एक चीज और एक्स्ट्रा करेंगे। वो ये, हम इससे ग्राफ से हम बना के देखेंगे क्या हम इस गिवन ग्राफ से टेबल बना पा रहे हैं हमारी या नहीं। तो पहले सबसे पहले आओ क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या पूछा है। हमें एक क्लास का डेटा मिला कुछ, उसके बेसिस पे हमने ग्राफ बना दिया और अब हम उस ग्राफ के बेसिस पे हमें इसकी सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन द मंथ ऑफ मे। अब सबसे पहले ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में यहाँ पे ये क्या गिवन है? सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट, दिस इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इज योर लाइक, ये तो यू कैन सी मंथ्स वो है तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे तुम्हें क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पूछ रहे हैं कि मई के मंथ में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए थे। मई के मंथ पे आ जाते हैं, ये है मई का मंथ। मई के मंथ में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए थे, हम इस ग्राफ को देखेंगे कहाँ तक जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उधर गिवन है ना वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ तक जा रहा है। ये किससे कोइंसाइड कर, अब देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्राफ है। अगर कोई, अब क्योंकि मेरे पास, मैंने बोर्ड पे बनाया, आई डोंट हैव एन एक्चुअल ग्राफ, बट वहाँ पे तुम एग्जैक्ट डेटा बिल्कुल प्रिसाइसली देख सकोगे। बट अगर तुम्हें फॉर सपोज ये तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल 3, बट अगर हम आगे से मैच करके लाएं, कोई इतना भी आ रहा है ना 3 समथिंग, तो समझ लेना कि वो जस्ट बनाने में गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। क्योंकि कम ऑन यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमारा 3.2 3.3 कुछ नहीं हो सकता ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो डिस्क्रीट हमारा किस में रहेगा? नेचुरल नंबर में रहेगा या होल नंबर में रहेगा। ठीक है, तो मई में कितने बच्चे पैदा हुए थे, कितने बच्चों के बर्थडे आएंगे? इससे हम जाएंगे 6, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बोर्न। कौन से महीने में सबसे कम बच्चे पैदा हुए थे? तो तुम देखो सबसे कम बच्चे पैदा हुए थे, सबसे छोटा ग्राफ बन रहा होगा, क्योंकि भाई जितना बड़ा ग्राफ उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर किसी का ग्राफ 8 तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, मतलब उस मंथ में उतने 8-9 बच्चे पैदा हुए हैं। अगर किसी का ग्राफ एकदम 1 पे खत्म हो रहा है तो उस मंथ में एक ही बच्चा पैदा हुआ है। तो ये 3 तक जा रहा है, ये 4, ये भी 2 तक जा रहा है, ये भी 2 तक, ये भी 6 तक, ये 5 तक। जुलाई में देखते, जुलाई से छोटा ग्राफ हमें कोई नहीं दिख रहा। लाइक जुलाई से छोटा हमें ये वाला पोर्शन किसी का नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा जुलाई आंसर। इन विच मंथ आवर आंसर वुड बी जुलाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच मंथ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बोर्न। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कौन कौन से महीनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं? तो अब हम देखेंगे, जनवरी में 3 हुए हैं,
जैन में हम लिख लेते हैं, जैन में 3 हुए हैं, फेब में हमारे 4 हुए हैं, क्या कहते हैं, मार्च में हमारे हुए हैं, मार्च में हमारे कितने हुए हैं, 2, ये 2 पे जा रहेगा, दिस इज योर 2, मार्च में 2, अप्रैल में 2, अप्रैल में 2, चलो एक चीज तो मिल गई। मई में कितने हुए हैं, मई में हुए हैं मेरे 6, जून में हुए हैं मेरे 5, जुलाई में हुए हैं 1, अगस्त में हुए हैं 7, सेप्ट में हुए हैं 3, और क्या कहते हैं, नवंबर दिसंबर भी इक्वल दिख रहे हैं मेरे को, जो भी होते हैं, नवंबर दिसंबर दोनों में हुए हैं 2, सॉरी अक्टूबर नवंबर, नवंबर और अक्टूबर में हुए हैं 2, और दिसंबर में अगेन कितना जा रहा है मेरा, 4। तो कौन कौन से मंथ है जिसमें मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल पैदा हुए हैं। तो देखो अब तुम इस ग्राफ से देखो, 3 कहाँ कहाँ पैदा हुए, जनवरी में और सितंबर में, तो एक हमारा हो जाएगा सितंबर और जनवरी में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बर्थडेज आते हैं। फेब 4 ये हम काट देंगे और ये हम काट देंगे। वैसे तो तुम डायरेक्टली ग्राफ से भी कर सकते हो, बट आई डोंट वांट कि कोई कंफ्यूजन हो, और यहाँ पे तुम ऐसे बिल्कुल ढंग से प्रिसाइजली नहीं देख पा रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। फेब में 4 बच्चों की 4 दिसंबर में भी आते हैं, तो एक हो जाएगा हमारा फेब में और दिसंबर में इक्वल नंबर ऑफ बच्चों के बर्थडेज आएंगे। मार्च 2, अप्रैल 2, और कोई 2 तो नहीं है, ये भी है, मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर, तो मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर, तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बर्थडेज आएंगे। और उसके बाद क्या हो गया, मई किसी के साथ नहीं आ रहा ना, 6 किसी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, मई किसी के साथ नहीं जा रहा, जून किसी के साथ नहीं जा रहा, जुलाई भी किसी के साथ नहीं जा रहा, अगस्त भी किसी के साथ नहीं जा रहा। तो ये वाले वो मंथ है जिनमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बर्थडे आते हैं, सितंबर और जनवरी में इक्वल, फेब और दिसंबर में इक्वल, और मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर में इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिसंबर, उनका रेशियो लेना है। हमने यहाँ पे अभी लिखा था, जनवरी में कितने आ रहे हैं, जनवरी में 3 बच्चे हैं, और दिसंबर में कितने हैं, 4 बच्चे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो हो जाएगा, किसका लिखना है, जैन और दिसंबर का ना, तो दिस वुड बिकम 3:4, जनवरी में 3 बच्चे, दिसंबर में 4 बच्चे। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न आफ्टर जुलाई, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनका बर्थ जुलाई के बाद होता है, तो कुछ नहीं, सम कर लेंगे, जुलाई तक का हमें इग्नोर करना है, जुलाई के बाद देखना है ना, मतलब अगस्त से देखना है। अगस्त में कितने हुए, 7, उसके बाद प्लस सितंबर में हुए 3, सितंबर में 3 हुए ना, यस, सितंबर में हुए 3, अक्टूबर और नवंबर में 2 2, और दिसंबर में हमारे पास कितने हुए, 4, तो कितना हो गया हमारे पास टोटल आंसर, 7 + 3 10, 10 और 4 14 और 18 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और लास्ट में पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, पूरी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब देखो वैसे तो तुम्हें यहाँ पे, अब तुमने ध्यान ना दिया हो तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि 40 स्टूडेंट्स का डेटा है, बट अगर तुम्हें नहीं गिवन हो, फॉर सपोज क्लास में क्वेश्चन में तुम्हें जस्ट गिवन होता कि इन अ सेक्शन ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर मंथ्स ऑफ देयर बर्थडे, तुम्हें 40 नहीं गिवन होता, तो तुम कैसे निकालोगे इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, यार सबको प्लस कर दो इन्हें सबको, क्योंकि भाई किसी ना, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई बर्थडे तो होगा ही ना, तो कुछ नहीं, इन सबको प्लस कर दोगे, तो इन सबको प्लस करके तुम्हारा कितना आ जाता, 40 आ जाता। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने कुछ वेराइटीज भी कवर करवा दी तुम्हारी, कि इक्वल नंबर ऑफ जैसी चीजें, अब लाइक ये इसी चीज के लिए नहीं, अगर तुम्हें कोई ग्राफ देखे, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसी टाइप के बेसिस पर आते हैं। और क्या कहते हैं, इन विच मंथ, ये वाला जैसे तुम्हारा रेशियो वाला क्वेश्चन, ये अच्छा था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इस चीज को देखना समझना कि हमने करा क्या है, कैसे करा है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना एक अच्छा, लाइक इस पार्ट में से एक अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है हमारा, दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन द मंथ ऑफ जून। तो इस टाइप, अब देखो मैं कहीं किसी टेक्स्ट बुक से उठा के क्वेश्चन नहीं डाल रही, मैं वेराइटीज देख रही हूँ कि किस किस, जैसे तुम्हारे एग्जाम पेपर में किस किस वेराइटीज पे एक तुम्हें कोई भी ग्राफ दे देंगे, उसमें कुछ डेटा गिवन होगा,
और तुमसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसकी परसेंटेज पे, रेशियोज पे, या जितना डेटा गिवन है कितने इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, बहुत सारे तरीके से। इक्वल वाला हमने कर लिया, रेशियो वाला हमने कर लिया, आई थॉट परसेंटेज वाला भी हम कर लेते हैं। तो द क्वेश्चन से ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 5। तो हमने परसेंटेज का निकालने का तरीका सबको पता है। आस्क्ड वैल्यू जो होती है, आस्क्ड वैल्यू, टोटल वैल्यू इनटू में 100। तो यहाँ पे हमसे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन, यू गाइस आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो परसेंटेज तो सभी को निकालना आता ही होगा, बट फिर भी मैं करा दे रही हूँ। बोर्न इन जून अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स इनटू में 100। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जून में पैदा हुए हैं कितने हैं हमारे पास? 5। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 100, तो दिस वुड बिकम कितना? 8, और 100 बाय 8 हमारा हो जाता है 50 बाय 4, 50 बाय 4 अगेन कट जाएगा 25 बाय 2, तो इट विल बिकम 12.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12.5%। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जून में पैदा हुए हैं कितने हो गए? 12.5%। ठीक है, हमने एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी इसमें कवर अप कर लिया। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि जब हमें ग्राफ गिवन हो और हम इसे डेटा कैसे निकालते हैं। अच्छा, हमने डेटा निकाला तो सीख लिया, हम एक काम करते हैं, टेबल भी बनाते हैं। मैंने कहा था ना टेबल भी बनाएंगे, पहले से नोट करो। ठीक है, आई होप ये वाला नोट कर लिया है। तो अब ये हटाते हैं और हम इससे क्या बना के देखते हैं अपना ग्राफ, कि हमारा ग्राफ बन रहा है या नहीं। लाइक ग्राफ नहीं, टेबल। तो अब हम एक बार फटाफट से टेबल बना लेंगे, समझ में आ जाएगा हमें कि कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। लाइक तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि जब बार ग्राफ होता है तो किस टाइप का डेटा गिवन होगा और किस टाइप का टेबल बन रहा होगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा हमारा? मंथ्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो इधर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या जो तुम्हें डिस्क्रीट नंबर्स लिखे होते हैं ना, डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू में कोई वेरिएशन, जैसे यहाँ पे 20 से 30 वाला ग्रुप दे रखा था, 30 से 40 वाला ग्रुप दे रखा, ये सब, और जैसे यहाँ पे जून जुलाई अगस्त, ये सब जो दे रखा होता है ये तुम्हारे एक्स एक्सिस पे बनता है, और जो यहाँ पे उनकी जो वैल्यूज दे रखी होती है वो हमेशा तुम्हारे वाई एक्सिस पे बन रही होती है। देखो ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने वाई एक्सिस पे बनाया है। तो यहाँ से हम एक बार बना के देख लेते हैं। क्या जनवरी में कितने बच्चे थे? 3। फेब में कितने बच्चे हैं? ये मेरे साथ साथ बना लो, तुम्हें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फेब में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में कितने बच्चे हैं? 6, जून में 5, जुलाई में 1, अगस्त में 7, सितंबर में 3, अक्टूबर में कितने हमारे पास? अक्टूबर में है 2, नवंबर में भी है 2, और जो दिसंबर है, दिसंबर में है 4। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना दी। अब फॉर सपोज क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये वाली टेबल दे दी जाती तो क्या तुम ये ग्राफ बना नहीं सकते थे? मैंने इसलिए तुम्हें रिवर्स करके भी दिखाया। अगर तुम्हें ग्राफ गिवन है तो हमने टेबल बना ली, कि अगर तुम्हें टेबल दे दी जाए तो तुम इस ग्राफ को नहीं बना सकते? यार बिल्कुल बना सकते हैं, क्या ही करना है। मैं तुम्हें टेक्निकली तुम्हारा आगे वाला क्वेश्चन जो आने वाला है वही समझा रही हूँ। एक जनवरी, लाइक मंथ्स इधर आ जाएंगे तुम्हारे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर आ जाएंगे तुम्हारे। जनवरी वाले जो होगा, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है बार ग्राफ बनेगा क्योंकि तुम्हारा डेटा अनग्रुप्ड है। तो क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हो नहीं लिखा हो, अपने आप ही समझ जाना भाई डेटा हमारा अनग्रुप्ड है, तो क्या बनाना है हमारी बार ग्राफ।
तो एक जनवरी 3 तक आ जाएगा, फेब्रवरी 4 तक आ जाएगा, मार्च 2 तक आ जाएगा। ठीक है, जो इसमें डब्बे बनेंगे ना वो गैप पे बनते हैं, हिस्टोग्राम में एकदम चिपके हुए क्यों बनते हैं यार, क्योंकि वो ग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा होता है तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं से दूसरा खत्म हो रहा था। समझ रहे हो? अभी हम आगे करेंगे और क्लैरिटी आएगी। तो हाँ, इसे भी नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज अ फैमिली विद monthly income 20,000 has planned the following expenditure per month under various heads. बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैमिली है जिसकी इनकम 20,000 रुपए है और वो अपना मंथली एक्सपेंस किस किस चीजों में डिवाइड करते हैं उसकी हमें टेबुलर फॉर्म दे रखी है और हमें इसका बनाना है ग्राफ। तो तुम टेबल को देखते ही समझ पा रहे होगे कि हमें क्या बनाना है। ऑलराइट, तुम सही सोच रहे हो, हमें इसका क्या बनाना है। हमें नहीं गिवन क्वेश्चन में क्या बनाना है, हमें बस गिवन होगा कि हमें क्या बनाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो इसकी, तुम बना लोगे? हाँ बना लोगे यार, पता ही देखते समझ में आ रहा है बार ग्राफ बनेगा क्यों। देखो ना, अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है हमारे पास, तो हम बार ग्राफ बनाते हैं इसका। आओ, ठीक है, तो हमारे पास इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगी हमारे हेड्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो हम अब पार्ट क्या होता है ट्रिकी। देखो अब हमें एक एक दो दो ये लिखना कैसे, बनाना कैसे, तो बहुत ज्यादा ऊपर तक, क्योंकि ये हजार में ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है, हम बहुत ज्यादा गैप ना लेके एक 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 मतलब 1+1+ भी करते जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसे कुछ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे आगे 0, फिर कहाँ तक जाना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4, जितनी मैक्सिमम होते हैं उसे हम एक दो ऊपर बना लेते हैं, 6 7। ठीक है, हम एक एक का गैप लिया और हमने बनाते गए। अब उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रोसरी। ग्रोसरी देख लेते हैं। सी दिस टास्क इज वेरी वेरी इजी। आई एम होपिंग कि ये चीज तो तुम मेरे साथ साथ बना रहे हो, इसमें कुछ याद करने का नहीं, कुछ समझने का नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। क्यों, कहाँ पे गड़बड़ कर दोगे, ये इस साइड बनाना है या इस साइड बनाना है, कैसे करूं, यहाँ पे मैं कैसे गैप लूं, यहाँ पे अगर मैं फॉर सपोज 2 4 8 10 ऐसे वाला गैप ली तो वो वर्क करेगा नहीं, कर तो वो भी जाएगा, बट हमें सिंपलेस्ट अप्रोच ढूंढनी होती है। तो गलती तुम वहां पे करते हो, तो इसलिए तुम साथ साथ बना लोगे तो तुम्हारी जो गलती के चांसेस है वो उतने ही कम होते जाएंगे। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे हेड्स पे आते हैं। सबसे पहला ग्रोसरी। ग्रोसरी में कितने देना है, 4, तो 4 ये है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा ग्रोसरी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेंट। रेंट में कितने खर्च होंगे, 5, ये आ गया हमारा रेंट का। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में कितने जाएंगे, 5। एजुकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे जो ये तुम्हें जो बॉक्सेस बनते हुए दिख रहे हैं रेक्टेंगल्स के, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये सेपरेटेड है गैप से, ये इतना गैप इसमें, ये इतना गैप इसमें, ये पहचान होती है तुम्हारे बार ग्राफ की। मेडिसिन में 2, फ्यूल में 2, मेडिसिन में 2, फ्यूल में भी 2, और एंटरटेनमेंट में 1, और मिसलेनियस में भी 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। बट क्या कंप्लीट बन गया है, नहीं। देखो इन ग्राफ में क्या अब क्योंकि बहुत इजी सा टास्क होता है पर नंबर तो हमें पूरे चाहिए होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। क्या क्या बना है वो भी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो तुम यहाँ पे मेंशन कर दो, बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे, कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ मेंशन भी करना है तो तुम इनकी वैल्यूज मेंशन करा करो। ये जैसे तुम्हारी कितनी हो गई, 4, ये 5, ये 5, ये 2 2 1 1, ताकि तुम्हें ग्राफ पढ़ने में इजी हो, टीचर को ग्राफ पढ़ने में इजी हो, तो तुम ये वाली जो वैल्यू होती है ना ऊपर, वहां वो रिप्रेजेंट करा करो। अब ये जो तुम नाम है ग्रोसरी, रेंट, ये सब तुम या तो इन बॉक्सेस के अंदर लिख सकते हो, लाइक इन अ वर्टिकल वे, या फिर तुम नीचे ही लिख सकते हो। नीचे लिख देते हैं हम, नीचे ही लिख देते हैं हम, ग्रोसरी हो जाए ग्रोसरी, ये आ गया हमारा रेंट, ये आ गया एजुकेशन,
ये आ गया मेडिसिन, ये आ गया फ्यूल, एंटरटेनमेंट, और ये आ गया मिसलेनियस। ये आ गया हमारा मिसलेनियस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे और साइड में क्या लिख दिया करो, सबसे पहली बात एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तुम्हारा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्या, हेड्स, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर ग्राफ में बनाना है। इससे तुम्हारा लाइक टीचर को दिखता है कि तुमने अच्छे से चीज को पढ़ी है, कॉन्सेप्ट को पढ़ी है, कि किस चीज को कहाँ पे तुम्हें लाइक शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो भी तुम्हें पता है। वाई एक्सिस में क्या दिखाना है, वाई एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर, जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट इन थाउजेंड्स। ठीक है, ये जो 1 सेंटीमीटर जो तुम्हें ग्राफ में बनाना होता है, इसकी जो वो गैप होता है ना हर डब्बे के बीच में, वो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो, सॉरी यहाँ पे एक रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट थाउजेंड में जो है। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन 2 - 1 1 यूनिट, जो कि थाउजेंड में। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन नोट करो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। आई गेस बार ग्राफ के लिए इतना तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है, हमें क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करनी होती है वो बता दिया, कैसे कैसे करनी होती है वो बता दिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि अनग्रुप्ड वाला है। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। हमारे पास 400 नियॉन लैम्प्स हैं, उनकी लाइफ टाइम हमें इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर रखी है। तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, कौन सा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा में हमारे पास दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, कौन से, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे तुम्हें बनाना है कौन सा, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें बनाना है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो अब हिस्टोग्राम बनाते वक्त जब भी हमारे पास ग्रुप्ड डेटा आए, हमें हमेशा 3 चीजें चेक करनी होती है, फिर हम आगे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हम साइज चेक करेंगे, साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो हम इसी में साइड में एक कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे हम अपना साइज चेक करते रहेंगे, साइज एच। यहाँ पे एच कितना है हमारा, 400 - 300 100। ठीक है, यहाँ पे एच कितना है 100, यहाँ पे एच कितना है 100 100 100 100। जब भी ग्रुप्ड डेटा आएगा हमें ये चेक कर लेना होता है साइज कितना है हमारा। ठीक है, ये हमें टेक्निकली कहाँ पे लिखना होगा, सबसे पहले तुम लिखोगे लाइफ टाइम इन आवर्स, फिर उसके बाद तुम्हारा कॉलम बनेगा साइज का, फिर उसके बाद तुम्हारा बनेगा नंबर ऑफ लैम्प्स। ये नंबर ऑफ लैम्प्स क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ पे आएगी, हमारे वाई एक्सिस पे, एग्जैक्टली। उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो इसमें हर किसी में तुम लोअर लिमिट अपर लिमिट ये बता दोगे ना, यू गाइस आर दैट लाइक मैच्योर आई गेस। इसमें जैसे अगर मैं पूछूं इनमें लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये लोअर हो गई, ये अपर हो गई। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये लोअर हो गई, ये अपर हो गई। ठीक है, ये तुम बता सकते हो। हाँ, तो अभी हमें क्या चेक करना है, एक हमें चेक करना होता है क्लास साइज, जो कि सबका सेम आ रहा है। तो हाँ, एक तो हमारा टिक लग गया। दूसरा हमारे क्या चेक करना होता है कि जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म। तो बिल्कुल ये चीज हमारा ये पैटर्न भी मैच कर रहा है। तो इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो बहुत ही सिंपली बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, देखो हमारे पास ऐसे बनाएंगे। तो अब हमारे पास, अब हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है किस हिसाब से 48 62 74 क्या किस हिसाब से मैं यहाँ पे इंटरवल्स लूँ तुम्हारे हिसाब से। यार ये मेरा कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 14 से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है 86 तक। तो मतलब अगर मैं 10-10 का लूँ तो ये 90 तक जाएगा। 10-10 का इंटरवल ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा 0, फिर आ जाता है हमारा 10, फिर आ जाता है हमारा 20, फिर आ जाता है हमारा 30, फिर आ जाएगा 40 50 60 70 80
थोड़ा सा इसे और बढ़ा देंगे हम, और ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। तो उसके बाद अब नीचे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हमें क्या गिवन था, यहाँ पे हमें डायरेक्टली चीजों के नाम दे रखे थे कुछ, जैसे ग्रोसरी हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, मिसलेनियस हो गया, जब सब्जेक्ट्स थे तो साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये सब कुछ दे रखा था हमें। बट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें कुछ इंटरवल्स गिवन है। तो अब इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमें कहाँ से स्टार्ट है, 300 से, और कहाँ तक जाने 1000 तक, गैप कितने का, 400 100 का। तो हम इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। हाउ विल स्टार्ट अस, यहाँ पे 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। अब देखो ये तो हमारा सिर्फ ढांचा बना है, जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर बना है हमारे ग्राफ का। अब एक चीज में क्या नोट करने वाली होती है, जिसके मार्क्स कटते हैं एग्जाम्स में, देखो यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, फिर 10 का गैप आ गया, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप। यहाँ से 0 से शुरू हुआ सीधा 300, यहाँ पे 300 का गैप, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे, बाकी सब इंटरवल्स में 100 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या 300 का गैप आ गया। तो इसे हम कवर अप करने के लिए व्हाट वी डू इज, हम इधर एक ऐसे एक ई सिंबल बना देते हैं। देखो थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ये हम एक ऐसे सिंबल बना देंगे, जो तुम्हारा क्या कहते हैं टीवीज में देखते हो ना, जिससे हमारी क्या कहते हैं हार्ट बीट्स पता चलती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला सिंबल। अभी में इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं किंक। व्हाई डू वी यूज इट, इसका मतलब हमने ग्राफ को अपनी तरफ खींच लिया है थोड़ा सा, मतलब यहाँ से सिकोड़ दिया है। अदरवाइज इसका यहाँ पे कैसे बनना था, 100, 200, 300, ये इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना था, आगे फिर 400, 500। ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास यार इतना बड़ा ग्राफ नहीं होता कि हम बिल्कुल हमेशा करेक्ट इंटरवल से स्टार्ट करें। अगर हम बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज को, राइट, अगर हम 300, 400 या कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, और इसका गैप अलग है और इसका गैप अलग है, तो हम किंक लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो इतना पार्ट था ना, ये इतना पार्ट ही हमने सिकोड़ लिया है अंदर अपने, क्या आ गया, हमने इसके अंदर लाइक ये लाई कर रहे हैं। तो आई होप ये किंक मतलब समझ में आया होगा सबको। तो ये किंक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन अराइजेस ना कि भाई यहाँ पे इंटरवल अलग और यहाँ पे अलग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों हो रहा है। अब इसके बाद हम ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वेरी सिंपल। 300 से 400 में कितने जाएंगे, 14। तो 14, अब सी यहाँ पे जब तुम्हारे पास एक्चुअल ग्राफ होगा तो उसमें लाइंस बनी हुई होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, तो तुम आराम से बना लोगे, ट्रस्ट में तुम आराम से बना लोगे, तुम अपने स्कूल्स में भी सीखोगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं कैसे कर रही हूँ, मैं थोड़ा मार्जिन से अंदाजे से ले रही हूँ, बट ठीक है समझ जाना। तो 300 से 400 का वाला जो इंटरवल है उसमें 14 जाएंगे, तो 300 से 400 का इंटरवल कौन सा, इतना, ठीक है। तो इस इंटरवल में कितने जाएंगे, 14, 14 समथिंग यहाँ लाई करेगा, लाइक 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से कम, और यहाँ पे बिल्कुल बीच में कितना होगा, 15, तो 15 से थोड़ा सा नीचे, तो मैंने इसे बना दिया यहाँ पे। अब क्योंकि अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ 14, क्यों लिख देती हूँ यार, क्योंकि देखो तुम्हें अपने एग्जाम में लिखने ना लिखना वो तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है, तुम्हारे टीचर क्या सजेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि मैंने क्या वैल्यू ली है। अब 400 से 500 वाला कितना जाएगा, 56, तो ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा, राइट। यार ये ग्राफ थोड़ा ढंग से नहीं बना, इसे ढंग से बना लेते हैं, राइट। अब ये जाएगा 56 कुछ यहाँ पे, ये 400 से 500 वाला, ये जाएगा हमारा 56, ठीक है, हमने लिख लिया 56। अब 500 से 600 कितना जा रहा है, 60, 500 से 600 मेरा कितना जा रहा है, 60, तो ये 56 से थोड़ा सा ऊपर, ये 60 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा हो गया 60 तक। उसके बाद 600 से 700 जा रहा है 86, तो 600 से 700 चला जाएगा 86 समथिंग यहाँ तक। यहाँ पे देखो ये ऊपर मेंशन कर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए ना यार, मैंने तो रफली यहाँ पे ले लिया ना, अब तुम्हें ग्राफ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत इनके बीच में भी 10 लाइंस तुम्हें दिख जाएंगी। तो अगर इसके बीच में फॉर सपोज तुम्हें 10 लाइन दिख रही है, तो तुम्हें अगर 14 पे बनानी है तो तुम 4th लाइन तक ग्राफ खींचोगे, बट स्टिल ऊपर लिख देना क्यों जरूरी होता है, अगर एक आध लाइन ऊपर नीचे हो रही होगी तुम्हारी, फॉर सपोज पेंसिल शार्प है या
लाइक मोटी है कैसी भी है, तो तुम लिख दोगे फॉर द सेफर साइड, तो वो अच्छा रहता है। तो 86 आ गया। 700 से 800 में कितना आ जाएगा तुम्हारा? 74। 74 समवेयर यहाँ लाई करेगा, राइट। तो ये हमने अब, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं बन रहा है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, बट आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। 800 से 900 कितना हो जाएगा हमारा? 62। तो ये आगे मेरा 60 से थोड़ा सा ऊपर, 60 से थोड़ा सा ऊपर, और ये 1000 है। और 900 से 1000 कितना हो गया? 48। मतलब 50 से बहुत थोड़ा सा नीचे, 50 से बहुत थोड़ा सा नीचे यहाँ। ये कितना है मेरा? 48। ये आ गया मेरा 62। ये आ गया मेरा 74। ठीक है, ये था हमारा ग्राफ, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। तो मैं देख रहा है ये जो बॉक्सेस बने हैं तुम्हारे रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट बने हैं, इनके बीच में गैप्स नहीं है। क्यों? अब तुम्हें समझ आ गया ना, जो ग्रुप्ड डेटा था तो 300 से 400 के बीच का बना, फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 400 से 500 में दूसरा आ गया, 500 से 600 में तीसरा आ गया, इसलिए यहाँ पे गैप नहीं है। बट जो हिस्टोग्राम, जो तुम्हारा कौन सा था, बारोग्राफ था, उसमें तुम्हें डिस्क्रीटली दे रखा था या इस पर्टिकुलर का इतना है, इस पर्टिकुलर चीज का इतना है। बट हमें यहाँ पे लाइक एग्जैक्ट नहीं दे रखा, हमें दे रखा 300 से 400 लगभग में 14 चीजें, 400 से 500 में 56 चीजें ऐसे दे रखी है। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन हिस्टोग्राम का। अब ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ऑलराइट, या सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें अगले क्वेश्चन में अगेन एक टेबल दे रखी है और हमें दे रखा है, क्वेश्चन में तुम्हें समझा देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अननेसेसरीली बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कोई पॉइंट नहीं था लिखने का। एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें टीचर्स को अब एक टेबल बनाना है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो मार्क्स आउट ऑफ 100 दे रखे हैं इन क्लास टेस्ट, और हमें इसका क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। तुम्हें मार्क्स का डिवीजन दे रखा है 0 से 20, लाइक 0 से 20 जिनके मार्क्स आए वो कितने बच्चे? 7। 20 से 30 के बीच जिनके मार्क्स लाए करते हैं वो है 10। ऐसे 50 से 60 के बीच जिसके मार्क्स लाए करते हैं वो है 20। 70 से अबव जिसके हैं, 70 से लेके 70 से अबव जिनके वो है अब 8। अब ये जो अबव वाला पॉइंट है ना, ये समझो, क्लास मार्क्स तुम्हें दे रखा है मार्क्स आउट ऑफ 100, तुम्हें कितने में से मार्क्स निकालने? 100 से। तो 70 से ऊपर जिसके आए, मतलब 70 से लेके 100 के बीच में जितने भी आए वो देखेंगे हम। अब हाँ, इस चीज में मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि ये क्या, कितना डेटा कंटेन करना होता है इसके अंदर। दैट इज सम एक्स्ट्रा थिंग बट यू गाइस शुड नो। यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो 0 से 20 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तुम सोचोगे ये भी 20 से 30, तो टेक्निकली ये जो डेटा आएगा ना वो तुम्हारा 21 से 30 जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स तुम्हारे 30 हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। 30 to 40 का मतलब होता है 31 से 40 जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो हो जाएगा 10, ठीक है। 41 to 50 अगेन 41 से 50 जिन बच्चों के मार्क्स है। ये चीज समझो, लाइक ये तुम्हें ड्रॉ करने को नहीं आएगा ऑब्वियसली, इस चीज से तो ड्रॉ करने से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्या हमें रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ऑलराइट, तो ये मैं मिटा देती हूँ, दिस वाज सम एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन जैसे ही आया हमें क्या बनाने लेना है? क्लास साइज। तो हम और क्या देख लेना होता है कि वो लास्ट का और शुरू का सेम है या नहीं। तो हमने ये चेक कर लिया क्या लास्ट और शुरू का सेम है? हाँ, या यहाँ पे खत्म यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म यहाँ से शुरू, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये वर्टिकली ये जो डायगनली बन रहा होता है ना, बस ये देख लिया अगर ये सेम सेम है या नहीं, ठीक है। हमारे एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हम उसके लिए क्लास साइज के लिए एक और टेबल बना ही लेते हैं क्योंकि काम तो आ ही जाती है। तो हम एक बना लेते हैं साइज। ये जो तुम बना रहे होगे अपनी कॉपी में, तो शुरू से लेकर एंड तक की बनाना, मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब हर इंटरवल का हम साइज ले लेते हैं, कितना कितना आ रहा है? 0 से 20 20, 20 से 30 10। अब तुमने देख लिया यहाँ पे साइज में वेरिएशन आ गया यार, ये तो अलग चीज हो गई। तो हम यहाँ इसे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम 10 से 30 से 40 10, 40 से 50 10, 50 से 60 10, 60 से 70 10, 70 से 100 30। तो तुमने देख लिया यहाँ पे अब क्लास साइज अलग आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था जैसे ही तुम्हें ग्रुप डेटा मिले हमें क्या चेक कर लेना है? सबसे पहले
क्लास साइज निकाल के देख लेंगे और वो चीज चेक कर लेंगे। तो इसका अब एक अलग अप्रोच बनेगा। अब इसके लिए अप्रोच क्या होती है, देखो ये जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब हमारी ये वैलिड नहीं होती, अब हमें कुछ और करना होता है। अब हमें कुछ और करना होता है, ये हम इसे प्लॉट नहीं करेंगे, हम क्या प्लॉट करेंगे वो अब हम निकालेंगे। तो हम क्या प्लॉट करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम मतलब जो देखो, जो हम ग्राफ बना रहे थे वो ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी जाएगी, जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसी के हिसाब से तो जाएगी। मान लो 3 है तो इतनी जा रही है, 4 है तो इतनी जा रही है, लेकिन जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो इसी पे तो डिपेंड कर रही है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये जो वैल्यूज अब ये जो गिवन है ना, इन वैल्यूज को निकाल रहे हैं। दीज वैल्यूज आर ऑफ नो यूज, इनकी हेल्प से हम एक नई फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो अभी कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, मार्कर नहीं चल रहा, लेट मी चेंज इट। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या जो भी तुम्हें डेटा गिवन होता है यहाँ पे, अगर मान लो स्टूडेंट्स नहीं होता तो जो भी गिवन होता, स्टूडेंट ही लिख दो, स्टूडेंट का डेटा अपॉन में इसका साइज कितना है, क्लास साइज कितना आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज कितना है हमारा, ये फिक्स है 10। ये फिक्स 10 कैसे है, इसमें हमने देख लिया सबसे छोटा क्लास साइज कौन सा है, 10, तो हमें पता चल गया 10। तो अब हम हर उसके लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7/20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट विल बिकम 3.5। ठीक है, अब अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हो जाएगा 10। अब अगेन हियर 10 अपॉन इसका डेटा अपॉन में साइज मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट साइज, तो दिस विल अगेन बिकम 10। देन आएगा स्टूडेंट का डेटा अपॉन में क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट साइज, तो ये कितना हो गया हमारा 20। अगेन अब हम यहाँ देखेंगे 20 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखेंगे 15 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 10 कौन सा है, यहाँ पे 10 कौन सा है, ये जो हमारे क्लास का साइज, इस क्लास का ये जो 15 के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमें दे रखा है साइज, वो है 10, और ये सबसे छोटा वाला ये जो क्लास साइज है स्टूडेंट के डेटा के कोरिस्पॉन्डिंगली जो हमें क्लास साइज दे रखा हो वो लिखेंगे, और मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं, ये लाइक डिवाइड नहीं है, ये तुम सोचो कि स्मॉलेस्ट साइज को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें स्मॉलेस्ट साइज हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, तो ये 10 ये वो लिखा है हमने, तो यहाँ पे अगेन ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 8 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दिस विल बिकम, 8 को हम 3 से कर लेते हैं डिवाइड, तो 3 2 जा 6, 2.0 6, 3 6 जा 18, अगेन टू 2.66, तो इट विल बिकम 2.66। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी आ गया जो 3.5 10 10 20 20 15 और 2.66। ये जो है ना, हमें ये लिखनी है, अब हमें जो प्लॉट करनी पड़ेगी ना, वो ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी तुम्हें आ जाए कि हमारा क्लास साइज अलग होता है, पहले जो हिस्टोग्राम जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो हम डायरेक्टली उसे प्लॉट कर दे रहे थे, पर अब हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि क्लास साइज सबके डिफरेंट हो गए। तो क्लास साइज से हम एक नई फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ये जो हमें गिवन थी इनकी हेल्प से अब हम कुछ नया निकालेंगे जो होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इसी को ही प्लॉट कर रहे होंगे, तो आओ इसकी प्लॉटिंग देखते हैं। लेट मी सी ये तुम्हें विजिबल है या नहीं सारा। या इट इज विजिबल। थोड़ा आई गेस बोर्ड पे चीजें टेढ़ी जा रही है, बट
क्योंकि जस्ट कंसिडर इट गाइस, क्योंकि थोड़ा स्केल नहीं होता और बोर्ड पे दिखना होता है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो वैसे तो आई नो यू गाइस आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्सेप्ट, आई होप कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाला देखते हैं। अब यार इसमें 2.66 सबसे छोटा दिख रहा है और सबसे बड़ा मेरे को 20 दिख रहा है। क्या क्या क्लास इंटरवल ले सकती हूँ यार मैं? देखो 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 2.66, 2.55। इसमें हम 5 का ले सकते हैं। हाँ 5 का लेके देखते हैं, 5 की से वर्क हो जाएगा हमारा। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये वाली चीज डाली हमने। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, कि तुम गलती से भी इसको इसको यहाँ पे नहीं डालोगे, इसको यहाँ पे मत डाल देना। हमने क्या डाला है, इसको डाला जाएगा वाई एक्सिस में। ये है हमारी नई फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बना लेते हैं क्लास मार्क्स वगैरह। तो 0, 10, 20। अब इसमें हम क्या कहते हैं, ऐसे मत करना कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे तुम कर सकते हो अगेन तुम थोड़ा किंक लगा के, बट देखो हमारा स्टार्ट ही यहाँ पे 0 से हो रहा है, तो इसलिए इट इज सजेस्टेड कि ऐसे मत करना। तुम क्या करना, क्योंकि हमारा स्टार्ट देखो वहां पे ना स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा था। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें वो स्टार्ट जो हो रहा था वो 300 से हो रहा था, बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इक्वल इंटरवल्स ही लेंगे। ये इंटरवल्स लेने में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं और यहीं पे मार्क्स करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता ही नहीं है। 50 कहाँ तक जाना है, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे कहाँ तक जाएगा, 0 से 20 वाला जो है वो जाएगा हमारा 3.5 तक। तो 0 से 20 हमारा यार देखो ये है 5, तो इसके बीच में आ रहा होगा कुछ यहाँ पे 2.5। तो और यहाँ पे कुछ आ रहा हो, तो यहाँ पे कुछ आ रहा होगा 3 पॉइंट कितना 5। क्या यहीं पे आ रहा होगा, ये 4, ये 3, या यहीं पे कुछ आ रहा होगा 3.5। तो 0 से लेकर 20 इंटरवल तक। अब देखना ये जो डब्बा कोई यहाँ पे जो ये जो बॉक्स बन रहा होगा ये ज्यादा विड्थ का होगा और कोई होगा कम विड्थ का, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल ही ऐसे दे रखे हैं। दैट इज द थिंग कि तुम इसे चेंज नहीं कर सकते, तुम इसके हिसाब से इसे चेंज करोगे। ये जरूरी नहीं कि सारे इक्वल विड्थ के ही हो, कि 0 से 20 का है तो बाकी सारे भी 20 से 40, 40 से 60 हो जाए, या फिर ये 0 से 10, 0 से 20 हो जाए। नहीं, ये इंटरवल तो ऐसे ही नहीं जाएंगे जैसे ये हमें गिवन है, बट क्योंकि अब हमारे क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने नई फ्रीक्वेंसीज निकालनी है बस। तो अगेन 20 से 30 वाले में क्या आएगा, 10। 20 से 30 वाले में आएगा 10। देन 30 से 40 वाले में भी 10। 40 से 50 वाले में है 20। 50 से 60 वाले में भी है 20। 60 से 70 वाले में है 15। 60 से 70 वाले में है 15। और 70 से अबव वाले में कितने हैं, 2.66। 2.66, तो हमारा 2.5। अब ये कितने थे, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 2.5 था, तो इससे हल्का सा ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 2.66। 2.55 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो हल्का सा ऊपर हो जाएगा 2.66। ठीक है, ये हो गया मेरा 2.66। देखो ये और दोनों ये और वो इक्वल उस पर नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा मे बी, क्योंकि वो कैमरे में कैसे शूट हो रहा है दैट डिपेंड्स, बट ये थोड़ा ऊपर विड्थ पे और ये थोड़ा सा नीचे। अब इसमें इंपॉर्टेंट काम अगेन हमें क्या करना होता है, वो लिख देना होता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ये 3.5 है, ये है 10, ये है 10, ये है 20, ये है 20, ये है 15 और ये है अगेन 2.66। तो ऐसे हमारा ये जो हिस्टोग्राम था वो बन गया। यहाँ पे अगेन रिप्रेजेंटेशन दे देंगे हम ऑन एक्स एक्सिस। आई गेस इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं दी थी, भूल गई थी, बट आई गेस वो तुम खुद दे सकते हो। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 यूनिट्स के। और ऑन एक्स एक्सिस
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, और ये चीज मेंशन कर देना यहाँ पे, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं भाई। और यहाँ पे क्या है, हमारे मार्क्स ही वो वाले क्लास मार्क्स जो हमने निकाले थे वो नहीं है, वो मार्क्स है जो बच्चों के आए हैं एग्जाम में। तो ये तुम्हारा हिस्टोग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक है, आई होप सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सबको समझ में आया होगा, ये नोट करो, फिर हम एक और वेरिएशन देखते हैं इसके आगे। या सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो आओ, हमें डेटा कैसा गिवन है, ग्रुप में सबसे पहले जो चीजें चेक करनी होती कर लेते हैं। हमें जैसे हम आए हमें दिख गया कि यार ये 126 से खत्म तो हो रहा है, पर ये 126 से शुरू नहीं हो रहा। और अगेन ये हमें सीक्वेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज मैच नहीं कर रही, एक नेक्स्ट वाले से शुरू हो रहा है, लाइक 20, ये 126 पे खत्म हो रहा है, 27 पे शुरू हो रहा है, 35 पे, 36 से, लाइक तुम्हें एक एक का गैप दिख रहा होगा। तो अब इन क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हम इन इंटरवल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो हम उन इंटरवल्स को, और दूसरी चीज होती है, वैसे नहीं एक चेक हमारा वो हो गया तो दूसरी चीज चेक नहीं करेंगे, दूसरी भी चीज चेक करेंगे हम। क्लास साइज देख लो, क्लास साइज का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 126 माइनस 118 कितना हो जाता है हमारा, 8। ठीक है, 127 135 माइनस 127 भी हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 144 माइनस 136 भी कितना हो जाएगा, 8। 153 माइनस 145 भी कितना हो जाएगा, 8। 154 माइनस 162 भी 8, and again this is 171 minus 163 8, and 180 minus 172 it is again 8। तो ठीक है, क्लास साइज तो हमारा सबका सेम आ रहा है, एक चेक हमने कर लिया। दूसरी चीज जो हमारे लाइक फेवरिज्म में नहीं है उसे हम अगेन अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए टेबल जो तुम बनाओगे वो फिर से कुछ ऐसी बनेगी। पहले करना क्या है मैं वो दिखा देती हूँ, उसके बाद टेबल बनाऊंगी। देखो, हर इंटरवल में गैप कितना आ रहा है तुम्हारा, गैप कितना आ रहा है, कितने का आ रहा है, एक का। 127 और 126 में एक का गैप है, अगेन 136 135 में एक का गैप है, 145 144 में अगेन एक का गैप है। तो गैप कितने का आ रहा है, एक का। अब हम जो भी जितना भी गैप आ रहा होता है हम उसे क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 0.5 को, ये जो फॉर सपोज तुम्हारे इंटरवल है 118 से लेके 126। ठीक है, अब ये कम है, और नेक्स्ट क्या था तुम्हारा 127 माइनस में 135। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा है, हमें इक्वल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 0.5 है उसे हम कर देंगे ऐड इसमें, और इसमें 127 में क्या कर देंगे, 127 माइनस 0.5 कर देंगे। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं, इसके साथ भी होगा। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे भी माइनस तुम्हारा हो जाएगा 118 माइनस 0.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 प्लस में 0.5। तो ये जो हमारा गैप डिवाइडेड बाय 2, फॉर सपोज अगर तुम्हारा इंटरवल ऐसे दे रखा होता 118 माइनस 126, अब ये फॉर सपोज तुम्हारा शुरू हो रहा होता 128 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 136। अगर अब ये तुम्हारा अगर ऐसे जा रहा होता, इज इट द करेक्ट थिंग, यस। और फिर अगेन इसे प्लस करेंगे तो 138 146। अगर तुम्हारे कुछ इंटरवल्स ऐसे जा रहे होते तो तुम्हें अगेन दिख रहा है सेम नहीं आ रहे, तो पहले तुम क्या करते, ये तो तुम्हें चलो दिख गया कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट 26 27, गैप हमारा 0.5 आ गया। जरूरी नहीं हर 0.5 से ही प्लस माइनस करना होता है। ये 126 और ये 128 है, गैप कितने का आएगा, हम निकालेंगे 128 माइनस 126, तो ये कितना आ गया, 2 का। अब अगेन हमें गैप को क्या करना होता है, गैप को डिवाइड करना होता है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये इंटरवल्स में क्या होता, इसमें 1 प्लस हो जाता और इसमें से 1 माइनस हो जाता, इसमें 1 प्लस हो जाता, इसमें से 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस, इसमें से 1 प्लस। तो अगेन तुम्हारे क्या बनता, 117 माइनस में 127 माइनस में 137 माइनस में 147। देखो इसमें से -1 करा, इसमें से +1 करा, ये आ गया, इसमें से -1 करा, इसमें +1 करा, ये आ गया, इसमें -1 करा, ये आ गया, इसमें
+1 करा, ये आ गया। ये चीज समझ में आ रही है ना सबको कि क्या कर रहे हैं हम? तो जब भी हमें इंटरवल्स ऐसे दिख जाए कि हाँ जहां से खत्म हो रहा था दूसरा वाला वहीं से शुरू नहीं हो रहा, तो हम कैसे मॉडिफाई करते हैं? उनके बीच का गैप निकालेंगे। गैप अगेन, इनके बीच का गैप मत निकाल लेना। 126 और 118 के बीच में 8 का गैप है, तो उसे डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आ जाएगा, 4 से प्लस माइनस करते फिर। और नहीं, ये चीज बिल्कुल मत करना, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देंगे इसमें। ये जो 126 है इससे और इसे, इनके बीच में गैप, क्योंकि भाई हमें इन दोनों को सेम बनाना था ना। अगेन इन दोनों को सेम बनाना है, इन दोनों को सेम बनाना है, तो इनके बीच में गैप कितना है वो। अब ठीक है, जो भी तुम्हारा गैप आएगा उसमें तुम्हारा, अब इस गैप को क्या करते हैं, लोअर लिमिट माइनस तुम्हारा क्या होता है, गैप बाय 2, जो भी तुम्हारी वैल्यू आती है उसमें से माइनस करते हैं। और जो तुम्हारा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट, उसमें क्या कर देते हैं, गैप बाय 2। ये मैं थोड़ा और जनरलाइज वे में लिख रही हूँ। देखो 2 हमारा मतलब इसी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी लगा रही हूँ ना मैं। तो देखो 118 मेरी लोअर लिमिट थी, तो उसमें से माइनस कर रही हूँ मैं गैप डिवाइडेड बाय 2। गैप डिवाइडेड बाय 2 कितना आया था मेरा, 0.5 माइनस कर दूंगी। वहां से लेकर अपर लिमिट मेरी कितनी, 126, उसमें ऐड कर दूंगी 0.5 को। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? तो फटाफट इसे नोट करो, फटाफट से इसकी टेबल बनाते हैं फिर। ठीक है, नोट कर लिया सबने? आओ इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल आई गेस तुम बहुत फटाफट बना लोगे, मैं बहुत ब्रॉड वे में नहीं कर रही इसे, इसका मैं बहुत टेबल बना देती हूँ। ये कैसे कैसे बन जाएगा उसे देख लेते हैं। लेंथ इन mm डाल दी हमने। तो इसमें से माइनस, हमेशा याद रखना आगे वाले में प्लस होगा, पीछे वाले में माइनस, इसलिए जो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना हमेशा। अपर लिमिट में प्लस होगा और लोअर लिमिट में माइनस, क्योंकि यार देखो ना, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है, तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे और इसमें से कुछ हम सब। यार लाइफ में देखो, कोई इंसान आगे चल रहा है और कोई इंसान पीछे चल रहा है, उन दोनों को साथ आना है तो कैसे आ सकते हैं? जो आगे चल रहा है वो थोड़ा सा धीमा हो, और जो धीमा चल रहा है, जो पीछे चल रहा है, वो थोड़ा सा आगे जाए। तो आगे वाला अगर पीछे जाएगा और पीछे वाला आगे आएगा, तभी तो वो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे ना। तो सिमिलरली ये चीज हमने यहाँ पे करी है, ये पीछे था तो इसे हमने कुछ थोड़ा सा जोड़ा, इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे है, इसे उसके बराबर जाना, तो इसमें थोड़ा सा घटाया। इससे आसान चीज तुम्हें नहीं समझा सकती। ये दैट वाज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रस्ट मी। तो आई होप सो अब सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगेन ये पीछे वाला था, इसमें हम माइनस करेंगे, राइट? तो इट वुड बिकम 117.5 से लेकर 126.5। अब इधर जाएगा 126.5 से लेकर 135.5, 135.5 से लेकर 144.5, और 145, नहीं इट इज 144.5, इसमें से माइनस करेंगे ना 0.5, 4.5 से लेकर 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5, और 171.5 से लेकर 180.5। अब देखो, अब जो हमारे क्लास इंटरवल्स बने हैं, क्या वो चीज डिजायर हो रही है? अगेन फिर से चेक कर लो। पहले भी क्लास साइज सेम थे, तो क्लास साइज तो सेम ही आएगा, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 126.5 माइनस 117.5 करेंगे तो कितना आएगा? इट विल कम 8 ही आ रहा है, और तुम चेक कर लेना सब में 8 ही आएगा। क्लास साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो चीज हम पहले नहीं आ रही थी वो आ रही है, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। एग्जैक्टली वो चीज अभी हम डिजायर हो गई है। तो आगे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ लीव्स जो थी हमारी, लीव्स ये लिख, छोड़ो, LEAVES, ये हो हमारी नंबर ऑफ लीव्स। अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब हम फटाफट से इसका क्या बना देते हैं, हिस्टोग्राम। अब तो बहुत सिंपल है आई गेस, अब तो ये वाला तुम भी बना सकते हो, पर मैं फिर भी बना देती हूँ हिस्टोग्राम, ये वाला भी तुम्हारा। ठीक है, तो ये यार ज्यादा ही टेढ़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मच बेटर।
अब फटाफट से हम बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखो अब इसमें क्या जा रहा है, 2 4 सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा है 12। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं यार, अब 1 से 12 लिखोगे तो इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं मिलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 2 के इंटरवल ले लेते हैं। यस, दैट वुड बी बेटर। 0 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब अगेन अब हम इस चीज को प्लॉट कर देते हैं। अब ये क्योंकि 117, अब 0 से सीधा 117 पे तो नहीं जा सकते हम, ये तो कोई हमारा इंटरवल गलत बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे क्या लगा देंगे, किंक लगा देंगे। किंक लगा के अब हम स्टार्ट कर सकते हैं 117 से। ये आ गया हमारा 117.5, ये आ गया 126.5, आ गया 135.5, फिर उसके आगे हो जाएगा 144.5, फिर उसके आगे हो गया 153.5, फिर उसके आगे हो गया 162.5, 171.5 एंड अगेन 180.5। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं। अब फटाफट से हिस्टोग्राम बना लेते हैं। वंस ये किक लगाना मत भूलना, अगेन आई एम सेइंग। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लेंथ इन mm, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ लीव्स। यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ लीव्स, ये हमने क्या लगा दी, नंबर ऑफ लीव्स। अब फटाफट से हम इसका हिस्टोग्राम बना देते हैं। इस पेन से बनाते हैं। तो 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी लीव्स है, 3। तो 117 से यहाँ 126.5 से लेकर 3 तक की, तो ये 3 का यहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये हम बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब अगेन 126.5 से लेकर 135.5 में कहाँ तक है, 5 तक। 5 हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, 4 और 6 के एग्जैक्ट बीच में, राइट, 5 हो जाएगा। इस इंटरवल में अब हमारा कितना होगा, 9। 135 पॉइंट से यहाँ तक हमारा आ जाएगा 9, 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा 9। देन इस इंटरवल का आ जाएगा हमारा 12। ये इंटरवल चेक करते रहना, अगर इनका साइज अलग होता तो फिर हमने कोई और अप्रोच लगाई होती। ये देख लेना 144.5 से लेकर 153.5 तक ही बनाया है ना तुमने, और 12 ही करा है ना, इसे चेक करते रहना क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ये वाला हो गया 162.5 से लेकर 177 वाला 1। ठीक है, ये 4 तक आ गया, और लास्ट जो है वो हमारा कितना है, 2 तक। तो 2 हमारा यहाँ पे लाई कर रहे थे, आ गया 2 तक। अब अगेन इसके ऊपर वैल्यूज लिख देते हैं हम, 3 5 9 12 5 4 2। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये मैंने समझा दिया, मैंने तुम्हें ध्यान है ना, ग्रुप डेटा में 3 वेरिएशन सिखाई थी, समझ रहे हो। एक तो जब सब कुछ ठीक हो, क्लास साइज भी मैच कर रहा हो तुम्हारा, और जो आगे पीछे वाली चीजें भी सेम हो। और अगर क्लास साइज अगर तुम्हारा डिफरेंट आ रहा हो तो हमने क्या ऐसे करते हैं, वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया। अगर तुम्हारे आगे पीछे वाली वो चीजें अलग आ रही होती है तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे तुम्हारा हिस्टोग्राम वाला पार्ट होता है खत्म। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पे होमवर्क एक्स और वाई में जो हम डायमेंशनिंग करते हैं वो तुम मेंशन करोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ वेरी छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, एक छोटी सी चीज ऐड हो जाती है उसमें, वो करते हैं फिर चैप्टर वाइंड अप करते हैं। ओके, इसे नोट करो सारे। हाँ, तो अब हम अपने चैप्टर के एकदम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने जब इस चैप्टर का ब्रीफ दिया था तभी भी मैंने बताया था, फिर से बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस टाइप से ड्रॉ होते हैं, कोई भी ऐसे ग्राफ होगा, उधर ऐसे ऐसे जो चीजें होती है ना, दैट इज आर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम सब जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। वो लाई करता है ग्रुप्ड डेटा वाली जब कैटेगरी होगी तब लाई करेगा। लेकिन एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ। अब जो हिस्टोग्राम था हमारा वो कुछ ऐसा था, कनेक्टेड सब कुछ, और जो बार ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, सब कुछ डिस्क्रीट। बट ये जो हिस्टोग्राम था ये इंटरवल्स के बीच आ रहा था, राइट। अब हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे अलग है मैं बताती हूँ। देखिए,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होगा, हमें दिया तो जाएगा ग्रुप्ड डेटा, लेकिन हमें इसे ग्रुप्ड डेटा वाले पॉइंट पर नहीं प्लेस करना होता है, हमें इसे प्लेस करना होता है क्लास मार्क्स के वाली जगह पर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा, सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, क्लास मार्क्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटा को देखेंगे, हम अपनी देखेंगे कि क्या किसी कंडीशन के अंदर जो हमने पहले करी थी वो लाइक कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जिससे शुरू हो रहा है उससे, जिससे खत्म उससे शुरू, जिससे खत्म उससे शुरू, जिससे खत्म उससे शुरू। यहाँ पे भी अब तुम देखोगे यार दो टेबल क्यों बना रखी है, वो क्या है क्या नहीं, हमें आगे समझेंगे उस चीज को। अभी जस्ट लुक एट द कंडीशंस, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, और जो इसका साइज है वो भी सब जगह एज यू कैन सी 10 ही है। तो हमारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की तो नीड नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग गिवन टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस। दो सेक्शंस के स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है टेबल में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। जैसे जैसे इनके मार्क्स आए, जैसे सेक्शन बी के 1 से 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर है, 20 से 30 के बीच में 6 बच्चों के नंबर है। सिमिलरली फॉर सेक्शन बी। तो अब हमें आगे क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखो ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन दोनों सेक्शन का हमें एक ही उस पर ड्रॉ करना है, एक ही ग्राफ के अंदर। अब ऐसे नहीं कि लाइक सेक्शन ए का एक ग्राफ पे और सेक्शन बी का दूसरे ग्राफ पे, तो अभी तो हम एक ग्राफ पे एक ही तरीके का ड्रॉ कर रहे थे। हाँ, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम दो भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे फिर अब मिटा देती हूँ, तो मैं साइड में जाती हूँ। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं ये मिटा देती हूँ, एंड नाउ लेट अस मूव फॉर द सॉल्यूशन। हाँ, तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स बनते कैसे हैं, क्लास मार्क्स होते हैं हमारा अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम क्लास मार्क्स बना देंगे यहाँ पर, सेक्शन बी के लिए भी क्लास मार्क्स बनाएंगे और सेक्शन ए के लिए भी क्लास मार्क्स बनाएंगे। बट टेक्निकली अब तुम सोचो, सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों के इंटरवल सेम टू सेम है, राइट। तो क्या हमें दोनों के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत है, नहीं। बट तुम चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए एक इधर लिख लेना, एक इधर लिख लेना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि यार वो इसका बनाया है तो उसमें कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना इंटरवल्स दोनों के एकदम सेम है। तो हम इसे आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ये हो जाएगा क्लास मार्क्स अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट बाय 2, राइट। तो 0 प्लस अपर लिमिट से देखते हैं, 10 प्लस 0 बाय 2 कितना हो गया मेरा 5। तो सिमिलरली इसकी कितना हो जाएगा 15, 25, 35 एंड 45। अब ये क्लास मार्क्स दोनों के लिए वैलिड है, सेक्शन ए के लिए भी और सेक्शन बी के लिए भी। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब चलो अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत ही आसानी से बन जाएगा इसका, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है इसमें। ग्राफ बनाते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि देखो अभी तक जब भी हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे थे, फ्रीक्वेंसीज। बट यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी अब हमें दोनों सेक्शन ए के लिए भी बनानी है और सेक्शन बी के लिए भी बनानी है। तो हम जब इसमें इंटरवल्स लेंगे ना, तो उस हिसाब से लेंगे जिसमें सेक्शन ए के लिए भी आ रही है और सेक्शन बी के लिए भी, दोनों फ्रीक्वेंसीज इसी पे ही आएंगी, क्योंकि एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये है 1, 10, 15, 19, 3, 6, 7, 12, 9, मतलब ये 1 से 20 तक के आसपास जा रहा है पूरा। और तो क्या समझ में आ रहा है, तुम एक एक लिखोगे तो एक एक का लोगे तो तुम्हें पूरे 20 तक जाना पड़ेगा। तुम 5-5 का ले लोगे यार तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में बिल्कुल 6 भी आ रहे हैं, 7 भी आ रहे हैं, यूजुअली हर टर्म ही आ रही है। तो हम क्या लेंगे, 2-2 का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, अब क्लास मार्क्स हम कहाँ, क्लास इंटरवल्स कहाँ ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस पे। तो हम सिमिलरली क्लास इंटरवल्स ये जो दे रखे हैं इसी से हमने क्लास मार्क्स निकाले हैं ना।
ये मार्क्स अलग है और ये क्लास मार्क्स अलग है। ये क्लास मार्क्स जो तुम्हें दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, ये वो मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्लास मार्क्स से इसे कंफ्यूज मत करना। अगर इसकी जगह तुम्हारा ग्रुप डेटा भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे समझ में आ गया? तो अब आओ देखते हैं क्लास मार्क्स हमें किस हिसाब से करने हैं, 5, 15, 25, 30, 45, और हमें इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लेंगे, हम 5-5 का गैप ले लेते हैं, काम करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, ठीक है। अब हम कैसे कैसे, अब हमें कुछ नहीं है, हर चीज हमने कर लिया, बस प्लॉटिंग बाकी है हमारी। तो प्लॉटिंग देखो, हमें क्योंकि दोनों को सेम ही ग्राफ पे करना है तो हम डिफरेंट कलर्स ले लेंगे। सेक्शन ए को हम करेंगे ब्लू से एंड सेक्शन बी को हम प्लॉट करेंगे ब्राउन पेन से। तो सबसे पहले सेक्शन ए को करते हैं। देखो सेक्शन ए के लिए कहाँ पे क्या करना है, अब ये तुम आई गेस कंफ्यूज दिक्कत कर ही दोगे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा और बना देती हूँ इसके लिए, इसके क्लास मार्क्स के लिए, ताकि तुम गलती से भी दिक्कत ना करो। 5, 15, 25, 35 और 45, ये फ्रीक्वेंसी हो गई तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो, अब बहुत इजी कर दिया, फटाफट फटाफट देखते हैं। हाँ, तो अब 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या जा रहा है, 3। अब सबसे पहले क्या करो, सिर्फ डॉट डॉट प्लॉट कर लो। 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या जा रहा है, 3 समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब क्या है, 15 की कोरस्पॉन्डिंग 6, 15 के कोरस्पॉन्डिंग 6 ये यहाँ पे लाई करेगा। 25 के कोरस्पॉन्डिंग 7, 25 के कोरस्पॉन्डिंग 7, ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा, राइट। तुम्हें ग्राफ गिवन होगा तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, बट सिंस मैं बोर्ड पे कर रही हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। 35 की जगह हमें क्या लेना है, 12। 35 की प्लेस पे 12, तो इट विल कम लाइक इन समवेयर इन हियर, राइट। और 45 वाली पे 9, 45 वाली पे 9, तो ये आ गया मेरा कुछ यहाँ, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन ए के लिए। अब सिमिलरली हम सेक्शन बी का बनाएंगे। सेक्शन बी के लिए कैसे होगा, 5 की प्लेस पे 5, 5 की प्लेस पे 5, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। देन 15 एंड 19, 15 यहाँ, 15 क्लास मार्क्स तो कितना है 19, ये तो काफी ऊपर जाएगा, ये समवेयर जाके मीट करेगा, यहाँ पे जाके मीट करेगा। देन 25, 15, 35, 10, एंड देन 45, 1। अब हम इसको भी क्या कर लेंगे, ज्वाइन। ये तुम लोग स्केल से करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हमारे पास सेक्शन ए के लिए भी डेटा है और सेक्शन बी के लिए भी डेटा है। तो क्या हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें 2 सेक्शन के बच्चे दे रखे थे, जिसके लिए उन्होंने बोला था कि हमें क्या डेटा प्लॉट करना है, इसी में दोनों सेक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा वो एक ही ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो क्या हमने कर दिया, हाँ बिल्कुल। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक चीज ध्यान रखा करो, ये कभी भी ऐसे ओपन एंड नहीं होता, तो इसे हमेशा एक्सटेंड कर देना तुम, ठीक है। ये कभी भी ओपन एंड नहीं होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ से भी ये, यहाँ से यू कैन लीव इट, ठीक है। तो ये देख लिया। अब लेट मी सी, तुम्हें और कुछ बताना तो नहीं रह रहा है इसमें। हाँ, इसमें हम क्या और कर सकते हैं, मार्किंग्स। आई नीड टू वेट, आई जस्ट चेक द क्वेश्चन कि इसमें कुछ और तो नहीं ऐड करना था। या तो इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, सेक्शन बी।
और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, सेक्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम मेजरमेंट्स ले रहे थे, वाई एक्सिस पे क्या कितनी यूनिट है, एक्स एक्सिस पे क्या कितनी यूनिट है, वो तुम आई होप अब अपने हिसाब से बहुत आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास मार्क्स, राइट, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे अपनी। तो इसी तरीके से हमारा ये जो ग्राफ है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और सो इज आवर चैप्टर कंप्लीटेड। तो अब मैं तुम लोगों को एक चीज बता देती हूँ, इस चैप्टर पे हमने एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी वीडियो में क्वेश्चंस आए हैं खुद से जाके लगाना है, क्योंकि देखने में तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब करने जाओगे बहुत दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। वैसे एवरीथिंग इज वेरी इजी। जो मैंने ग्रुपिंग बताई थी कि कौन कौन सी कंडीशंस चेक करनी होती है, ये इसे एक पेपर पे ना लाइक उसके डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख लेना कहीं पे, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, जब भी आगे याद करना हो तो इजीली कर लो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तुम्हारी जो भी तुम अपनी बुक्स प्रेफर करते हो, एग्जाम्पलर, आरडी या आर एस अग्रवाल, जो भी तुम्हें लगानी हो तुम वो लगा सकते हो। और मेरे एंड से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप सो आप सबके इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस स्टडी बाय यू की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी बाय यू। थैंक यू।